आरके इंग्लिश को आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो इस टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने दो चीजें पर ध्यान दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए सेंटेंस, एंड द सेकेंड वन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस दैट वी हैव इन इंग्लिश ग्रामर। तो देखो, व्हाट इज ए सेंटेंस? As such, we know that a group of words that makes a complete sense. ध्यान दो, complete sense, इस विषय पर मैं आऊंगा। A group of words meaning thereby एक सेंटेंस से पहले और तीन चीजें भी आ रहे हैं। एक तो है वर्ड्स, दूसरा तो फ्रेज है, और तीसरा क्लॉज, जो बराबर करता है सेंटेंस के साथ, सिर्फ एक ही बातों पर डिफर हो जाते हैं। चलो देखते हैं वर्ड्स क्या है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट मेक्स सम सेंस इज ए वर्ड, एंड ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम सेंस इज ए फ्रेज। एंड नाउ द पार्ट कम्स क्लॉज एंड सेंटेंस। You see, a clause has also a subject and a predicate, like that of a sentence has a subject and a predicate. You see, the predicative word is the verb, meaning thereby the predicate starts from the verb. But here, in a sentence, the verb is a complete verb, whereas in a clause, it is an incomplete verb. किसी और वीडियो में इसके बारे में मैं जाऊंगा, राइट, बताऊंगा आपको। तो देखो अभी क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने बोला ना, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस दैट वी हैव इन इंग्लिश ग्रामर। यू सी, देयर आर फोर काइंड्स और फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर वन, डिक्लेरेटिव, नंबर टू, imperative, number three, interrogative, and number four, exclamatory. You see, my dear students, this is a series. I am today going for only declarative, right? And we will just get information, important informations that are not found in the grammar books in a sequence. ध्यान दो। तो देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दो पार्टे होते हैं, एक तो असर्टिव सेंटेंस, दूसरा वाला अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं ये पहले कंफ्यूज आपका दूर कर देता हूं, क्योंकि जो डिक्लेरेटिव है वही असर्टिव है, लेकिन अफर्मेटिव थोड़ा अलग है। देखो, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, व्हेयरएज अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैन नॉट बिकम इंटरोगेटिव, फॉर दे एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। You see, the sentences like the sun rises in the east or say the earth moves round the sun cannot become negative. They express universal truth. So they are affirmative sentences, whereas assertive sentences can be both positive and negative sentences. Understand? So they are universally called declarative sentence. Okay, now you come how many kinds or how many varieties that we find in a declarative sentence. You see, I have categorized them as B, yani subject and verb. Subject, the predicative word, only a single predicative word, that is verb. We can make a sentence. Birds fly. The fly is an intransitive verb. It doesn't require an object, but it can complete the meaning of a sentence. Number two, SVO, subject verb object. आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। Understand? So you see, SVO, subject verb object, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब में आता ही है। आप लोग तो 6th 7th क्लास में पढ़े होंगे, जबकि एक्टिव पैसिव वॉइस करते थे। वो वाला दिन आज के दिन में बहुत फर्क होता है। अभी तो अप्लाइड ग्रामर और 6th 7th क्लास में स्ट्रक्चरल देते हैं, इसलिए हमको शायद याद होगा सब्जेक्ट वर्ब
ऑब्जेक्ट। मैंने भी बोला था खेल तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ही है। तो देखो ही आंसर्ड द क्वेश्चन, ध्यान दो, ये बर्ड्स फ्लाई, ये एस ये बी, और यू सी एस बी ओ, ही आंसर्ड द क्वेश्चन, ये रहा ओ, ये रहा बी सब्जेक्ट वर्ब, और ये रहा सब्जेक्ट। देखो ये डिक्लेरेटिव असर्टिव, राइट। तो ही आंसर्ड द क्वेश्चन। और वाला एक और सेंटेंस देखो, एस बी सी, यानी सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट। ये वाला सेंटेंस हमको कंफ्यूज कर ही देता है। द स्काई इज ब्लू, ध्यान दो आपको कोई नहीं बताएगा। द स्काई इज ब्लू, देखो ये लिंक वर्ब रहा, बी वर्ब मेन लिंक वर्ब, राइट। देखो द स्काई सब्जेक्ट एंड ब्लू इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंप्लीमेंट इसका है, यानी ब्लू इज an adjective, but here it has come as a subjective complement. You see, I am tired, first participle of the verb tired, I am tired। ये जो tired का मतलब क्या, ये होता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, राइट। तो देखो दूसरा वाला डी एस बी ओ ओ, यानी कुछ कुछ वर्ब मोर देन वन ऑब्जेक्ट ला सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, दो ऑब्जेक्ट यहां आया है। द टीचर टॉट अस ग्रामर, राइट। तो ये एक ऑब्जेक्ट आया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आया। तो ये एस बी ओ ओ कंसेप्ट, राइट। देखो हमने कितने वैरायटी का सेंटेंस हम यहां बना रहे हैं। और एक है एस बी ओ सी, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसका एक सहायक वर्ड आता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये सेंटेंस भी हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। देखो दे फाउंड हिम डेड, यू सी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीमेंट। तो ये जो हुआ कंप्लीमेंट, ये जो वर्ड हुआ, ये तो डेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ ना, लेकिन यहां जैसे ब्लू एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता, नाउन हुआ, और वैसे ही डेड नाउन, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट, कौन मर गया भाई, ही मर गया, राइट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सो दो नेक्स्ट, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन बना, ही बना। तो ये हुआ कंप्लीमेंट, ये हुआ ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब, ये सब्जेक्ट। समझ रहे हो ना कुछ कुछ। देखो डिक्लेरेटिव सब्जेक्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जब भी कोई भी ग्रामर बुक में दे देते हैं तो ये सब वाला नहीं देते, लेकिन हम लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस के बारे में हमको पता ही नहीं, और कई वैरायटी भी है, लेकिन हम जितना जरूरी समझते हैं यहाँ उतना ही हम बता देते हैं आप लोगों को। तो देखो ये सिर्फ हम नॉर्मल इंग्लिश में यूज करते हैं, और स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है ना, ब्रिटिश इंग्लिश, इसमें देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कैसे किया जाता है, हमको कभी कभी हम कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं, राइट। देखो देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन बिसाइड माय हाउस, हमने पढ़ा था क्या, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। तो सब्जेक्ट अलग है, प्रेडिकेट प्रेडिकेटिव वर्ड मुखड़ा है जो बोलता है, वर्ब इज द माउथ ऑफ ए सेंटेंस, जो बोलता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन देखो स्टैंडर्ड इंग्लिश में क्या होता है, थोड़ा एक्सेप्शन में हमको चलना पड़ता है। देखो देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन बिसाइड माय हाउस, मेरे घर के बगल में एक सुंदर सा गार्डन है। तो देखो देयर इट कम्स एज ए डमी सब्जेक्ट, it is not the real subject, it is a dummy subject, but the subject is here in the predicative part। ध्यान दो, ये वाला भी हम लोग करते हैं, लेकिन हमको याद नहीं रहता कि कौन सा वाला नाउन और नाउन कौन सा है, सब्जेक्ट इसमें कौन सा है। तो देखो इट हैज बीन रेनिंग,
देखो इट हुआ डॉमी सब्जेक्ट, इट हैज बीन, कुछ वर्ब इंग्लिश में यही होता है, हम इट के अतिरिक्त यूज ही कर नहीं पाएंगे। इट इज रेनिंग, राइट। तो देखो ये रहा सब्जेक्ट, लेकिन किसके अंदर है? प्रेडिकेटिव के अंदर है। इट हैज बीन रेनिंग हैवीली सिंस मॉर्निंग। देयर इज ए फोन कॉल फ्रॉम योर फ्रेंड। देयर, dummy subject, a phone call is the subject, real subject, but it is not mentioned here. We cannot start with this subject, right? Then another kind of sentence that we also make, here comes my friends and their parents. ये तो ये वाला है ना, here comes, वो आ गए, मेरा दोस्त और उनका पेरेंट्स आ गए, लेकिन हम देखो इसको हम प्रेजेंट में देते हैं, लेकिन मीनिंग पास्ट होता है, वो आ गए, राइट। हिंदी में जब बोलते हैं ना पास्ट में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में प्रेजेंट में बोलते हैं। देखो हियर कम्स माय फ्रेंड्स, देखो हियर ये रहा, कम्स माय फ्रेंड्स, ये वाला भी सेंटेंस हमको हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। तो माई फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स, ये रहा सब्जेक्ट, कौन सी पार्ट में रहा? प्रेडिकेट में रहा। और देयर गो द प्रिंसिपल एंड हिज स्टाफ मेंबर्स, देखो ये प्रेडिकेटिव वर्ड, ये सब प्रेडिकेटिव वर्ड, राइट, ये सब प्रेडिकेटिव वर्ड। अब प्रेडिकेटिव पार्ट सब्जेक्ट के अतिरिक्त जो होता है, लेकिन सब्जेक्ट हमने किस किस को रखा? देखो सब डॉमी सब्जेक्ट को रखा। तो ये सब होता है ना, ये सेंटेंस हम जब एम्फाटिक व एम्फासिस देते हैं वैसे ही हम लिखते हैं। तो देखो ये डिक्लेरेटिव का एक पार्ट है, राइट, और हम लोग बाकी 3 पार्ट, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन लेना बहुत ही इजी है, क्योंकि इनके अंतर्गत ये सब आ जाएगा, रूल्स। ओके, ठीक है, चलो हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।